नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना तहसील की किशोर कॉलोनी में। यहां रहती हैं बहन अनीता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में अनीता जी, उनके 4 बच्चे और उनके सास ससुर हैं। अनीता जी के पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। आज हम मौजूद हैं जिला गुड़गांव, तहसील सोहना की किशोर कॉलोनी, वार्ड नंबर 10 में, जहां पर हमें जानकारी प्राप्त हुई थी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा एक बार फिर से एक जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं उस जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या सहायता सामग्री वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं और किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं रहेंगी। यहाँ पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव का मंगलाचरण करते हैं। कोई भी सेवा कार्य करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई भी सेवा कार्य हो, मंगलाचरण किया जाता है और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक भाव से अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का अनुशासन और ये सेवा भाव ही आज हर जगह उनकी एक अलग पहचान बना रहा है। इन लोगों का ये सेवा भाव और अनुशासन आज सबके लिए एक मिसाल बन चुका है, जो शायद ही हमें आम समाज में देखने को मिल रहा हो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एक अलग समाज का ही निर्माण कर दिया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस प्रकार से ये लोग हर समय तत्पर रहते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम है वो भूख के खिलाफ एक महाअभियान शुरू कर रखा है, जिसके तहत हर उस जरूरतमंद परिवार की सहायता की जाती है जिस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं होता है। और यही नहीं, ये सुविधाएं उनको ताउम्र दी जाती हैं जब तक उनके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता है। और उसी के तहत आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव के एक आदेश पर यहाँ पर पहुँचे हैं और जो संत रामपाल जी महाराज ने भूख के खिलाफ जो महाअभियान शुरू कर रखा है, उसी के तहत उस भूख के महाअभियान के कदम को रोकने के लिए एक फिर से जरूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान है उसको लेकर आए हैं। अभी ये वो सामान निकाल रहे हैं और उस जरूरतमंद परिवार को देंगे जिस परिवार के लिए लेकर आया गया है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्या क्या सहायता सामग्री उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए हुए हैं। इस गाड़ी में हमें काफ़ी सारा सामान देखने को मिल रहा है और हम देखेंगे, इनसे मिलेंगे और जानेंगे क्या परिवार की तरफ से क्या क्या मांग करी गई थी और क्या क्या सहायता आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इनके लिए की है। प्रेम की गंगा बहाते चलो।
दर्शकों मौजूद हैं उस घर के बाहर जिस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की आज सौगात संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। आइए दिखाते हैं उस परिवार का घर। हमें मिली जानकारी के अनुसार ये जो घर है ये 2 परिवारों का है। इसके अंदर 2 भाई रहते हैं कि घर के अंदर। तो ये उस घर का गेट है, काफ़ी ये नया ही बना है, इसमें प्लास्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इधर ये सीढ़ियों की व्यवस्था है। ये छोटा सा एक आंगन है, ये खुला आंगन बना रखा है। इधर स्नानागार है, नहाने की व्यवस्था है जिसके ऊपर एक पर्दा लगाया हुआ है, गेट नहीं है। और ये सीढ़ियों के नीचे बनाया हुआ है, इसमें भी प्लास्टर की व्यवस्था नहीं है ऐसे ही। और दीवारों में जो प्लास्टर है, प्लास्टर की भी सुविधा अच्छे से नहीं हो पाई है। इधर आते हैं तो इधर फिर ये एक बरामदा है और जो ये बहन जी यहाँ पर रहती हैं उनका ये कमरा है। इस कमरे के अंदर रहती हैं। ये इनका जो सामान, एक ही कमरा है इन बहन जी का। इसी के अंदर जो बहन जी और उसका परिवार रहता है वो सारी की सारी सुविधा हैं। और जो बहन जी हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो हैं नहीं अभी इस दुनिया में। वो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो छोड़कर जा चुके हैं अपने बच्चों के साथ। जैसे तैसे बहन जी के कमरे में गुजर बसर करती हैं। और बताया गया है परिवार के द्वारा कि एक कमरा है वो इस परिवार का ऊपर भी है। आइए अभी आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि उस कमरे की क्या स्थिति है। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के साइड में कुछ कोई सुरक्षा नहीं है। जिस प्रकार से हमें पता चला था कि बहन जी के पास छोटे बच्चे भी हैं, तो काफ़ी सोचनीय बातें हैं। जो घर का निर्माण कार्य है वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इधर से आते हैं तो आगे की तरफ भी दीवारों में कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसे ही सारा का सारा जो छत वत है वो खुली पड़ी हुई है। दर्शकों एक कमरा ये है इस परिवार का जहाँ पर ये बहन जी रहती हैं। इसमें इन्होंने जो अपना एक्स्ट्रा सामान है वो रखा हुआ है। तो जैसे तैसे ठीक ठाक है, अपना गुजारा कर रही हैं, घर की स्थिति ठीक ठाक है। पर हाँ, अगर सीढ़ियों के नाम पर देखें तो इधर सीढ़ियों में सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। पर हमें सुनने में पता चला था कि ये घर है 2 भाइयों का है, इसमें 2 देवरानी जेठानी रहती हैं। आइए अभी आपको परिवार से मिलवाएंगे और जानेंगे उनकी आगे की जानकारी। दर्शकों मौजूद है हमारे साथ वो परिवार जिसके लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने सहायता सामग्री भेजी है। आइए अभी परिवार से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि उनके परिवार में कौन कौन और किस प्रकार से उस परिवार का गुजर बसर हो रहा था। नमस्कार बहन जी, आपका नाम क्या है बहन जी? अनीता। बहन जी आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, 4 बच्चे हैं। बहन जी आपके परिवार में कमाने वाला कोई कौन है अभी? पापा थे, तो फिर वो अब कहाँ है बहन जी? वो एक्सपायर हो गए। कितना समय हो गया बहन जी? उन्हें आज 15 दिन हो गए। 15 ही दिन हुए। बहन जी तो फिर अब घर का गुजारा है, वो घर में कौन कमाता कौन है बहन जी? कोई नहीं कमाता, कोई कमाता। तो घर का गुजारा है वो कैसे चल रहा है फिर अब? ऐसे ही चल रहा है, जो पहले था वो ही चल रहा है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो फिर बहन जी कोई मदद करने वाला अब तक आपके साथ आया है भी आपकी मदद करने के रूप में? अभी तो नहीं आई। क्योंकि देखो आपने मांगने वाले तो लाखों संत देखे होंगे, क्या कोई ऐसा संत देखा है जो देने वाला हो? ना देखा दीदी। इस जो सहायता सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, इससे कुछ मदद हो पाएगी आपके और आपके परिवार की? हो जाएगी, अब गुजर बसर ठीक से हो पाएगा आपका बहन जी? हो जाएगा। नमस्कार माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? समृद्धि। माता जी जैसा कि आपकी बहू है, इन्होंने बताया कि अभी आपकी बेटे की मृत्यु हुई है, काफ़ी दुखद घटना है। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो कोई और भी मदद करने वाला आपके परिवार की तरफ से परिवार के लिए आया अभी सामने? नहीं। माता जी फिर देखो मांगने वाले लाखों संत देखे होंगे, क्या कोई देने वाला संत देखा है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद भेजी है, कैसा लग रहा है आपको आपके पास मदद आई है? देखो हमारी मदद कर रहे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे आपका गुजारा हो जाएगा माता जी? अब देखो मुझे गुजारा तो करना पड़ेगा ही। 4 नहीं, क्योंकि ये सामान आपके पास लगातार आता रहेगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, उनके अनुयायियों से पता चला है। हो जाएगा। धन्यवाद माता जी। दर्शकों अभी आपने देखा कि जो परिवार है इनके ऊपर अभी एक दुख की घड़ी आन पड़ी थी। इन्होंने बताया कि जो ये बहन जी हैं इनके पति की 15 दिन पहले ही मृत्यु हुई है, जो कि काफ़ी दुखद घटना है। इसके बारे में अगर हम ज़्यादा जिक्र ना ही करें तो इस परिवार के एक तरह से वो जख्मों को कुरेदने वाली बात होगी। तो इन बहन जी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों का जो पालन पोषण करना है वो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तो
जो आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता सामग्री भेजी है, वाकई में इस परिवार को ज़रूरत थी। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलेंगे और जानेंगे क्या क्या सहायता सामग्री आज इस परिवार के लिए ये लोग लेकर आए हुए हैं। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। आइए अभी इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार के लिए ये लोग लेकर आए हैं और किस प्रकार से ये सेवाएं रहेंगी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू दास है जी। सर, जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, एक बार इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। देखो जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा इस संसार में, इस पूरे संसार में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी बिना कपड़ों के ना रहे और कोई भी इंसान बिना छत के ना रहे, बिना मकान के ना रहे। तो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार ऐसे परिवार को जो असहारा है, बेसहारा है, असहाय हैं और जो अनाथ है, ऐसे परिवार को ढूंढ ढूंढ करके ये मुहैया उन तक पहुंचाई जाती है, जिसमें राशन का सामान है और कपड़े वगैरह हैं, चप्पल वगैरह है पहनने के लिए, और मकान वगैरह की व्यवस्था अगर उनके पास नहीं है तो मकान भी गुरुजी की दया से उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो आज जो सहायता इस परिवार के पास पहुंची, एक बार उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जी, जैसे कि देखिए, इस मुहिम को चलते हुए साल भर के करीब हो गया है, तो ऐसे हज़ारों घर हैं जिनको ये राशन पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों मकान बन चुके हैं गुरुजी की दया से। तो वही सेवा सिस्टम आज यहाँ गुरुजी की दया से इनके पास पहुंचती है। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए जो जो सामान लेकर के आए हैं। देखिए, गुरुजी की दया से 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है। चावल ये बढ़िया बासमती चावल है, बढ़िया बासमती चावल देखने को लग रहा है। बढ़िया चावल है जी। 4 किलो चीनी है, ये जिसके मोटे मोटे दाने हैं, बढ़िया क्वालिटी के, उच्च से उच्च क्वालिटी के हैं। ये अमूल स्प्रे दूध है, सूखा दूध का पाउडर है, बढ़िया अमूल जानी मानी कंपनी मानी जाती है बिल्कुल आज के समय। ब्रांडेड कंपनी है। और ये आधे किलो के 2 डब्बे हैं, तो 1 किलो दूध हो गया। यानी कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार ये चीज़ें आई हैं। बिल्कुल जी, इस परिवार में 5 सदस्य है, तो उनके हिसाब से ही ये सुविधा उन तक पहुँच रही है। उसके बाद में ये ऐसे सरसों का तेल है, 1 लीटर की, 1 लीटर 2 लीटर की 2 बोतलें हैं। उसके बाद में देखें तो ये बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं, ये पहाड़ी आलू उसको बोलते हैं। ये 5 किलो आलू हैं, आप देख सकते हो। और ये बढ़िया प्याज है, देखिए मीठी प्याज है, ज़बरदस्त। ये 5 किलो ये प्याज है। उसके बाद में देखें, एक जीरे का पैकेट है, एक पीली मूंग की दाल है, ये काले चने हैं, जो कि चने पौष्टिक आहार है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है सर ये। उसके बाद में देखें तो एक पैकेट चना की दाल है। ये दलिया की व्यवस्था करवाई गई है। जैसे इनके घर में 2 बुजुर्ग हैं, एक हैंडीकैप भी है, मालो भंडारा वगैरह नहीं बना पाते हैं, तो बीमार वगैरह हैं, तो इसको भी बना करके ये खा सकते हैं। दूध में डाल के बनाए या नमकीन बनाए, जैसे भी वो करवा सकते हैं। एक तरह से तो हम अगर देखें तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ सामान है, वो लग रहा है हमें चुन चुन कर भेजा गया है जो सामान यहाँ पर है। जी, देखो छोटी से छोटी और बढ़िया से बढ़िया चीज़ों की व्यवस्था गुरु जी की दया से यहाँ पे है। उसके बाद में देखिए तो ये बेसन का पैकेट है, टाटा चाय की ये अग्नि चाय है, जो कि नाम ही काफ़ी है इसका। उसके बाद में धोने की व्यवस्था है, कपड़े घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, इसका भी नाम है, ब्रांडेड है ये भी। उसके बाद में कपड़े धोने की ये खादी साबुन है, जो कि बहुत ही कम मिल पाती है, हमारे इधर भी नहीं मिल पाती, ये आश्रम से गुरु जी की वजह से व्यवस्था हुई है ये। उसके बाद में नहाने की साबुन देखें तो ये गोदरेज नंबर 1, जो कि नाम है इसका भी, उसकी व्यवस्था करवाई गई है। उसके बाद में ये हरी मूंग की दाल है, टाटा नमक, जो कि नाम ही काफ़ी है इसका भी, उसकी व्यवस्था है। धनिया का पाउडर है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है। भाई देव कभी ऐसा होता है कि सब्जी वगैरह नहीं बना पाते हैं जल्दी जल्दी में, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लंच ले जाते हैं, तो अचार की व्यवस्था भी करवाई गई है, जो कि ये 1 किलो अचार की व्यवस्था है गुरु जी की दया से जी। सर, ये बात तो हुई राशन की व्यवस्था की। संत रामपाल जी महाराज ने हर एक चीज़ चुन चुन कर इस परिवार के पास भेजी है और काफ़ी पौष्टिक आहार है वो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास भेजा, चाहे वो दालें हैं, चने हैं, किसी भी चीज़ की बात यहाँ पर की जाए। क्या इसके अलावा भी कोई और सामान है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है? देखो जी, गुरु जी की दया से आप यहाँ पे सामने देख रखो, ये लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन सभी की व्यवस्था गुरु जी की दया से करवाई जा रही है, जिसमें राशन का सामान तो हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। कपड़े वगैरह और अन्य चीज़ें भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यानी वो भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजी हैं इस परिवार के लिए। देखिए, उन्होंने बोला कि गर्मी पड़ रही है, आगे बच्चे पानी वगैरह पीते हैं तो गर्म पानी हो जाता है, ठंडे की व्यवस्था करवानी है, तो इन्होंने बोला एक मयूर जग दिलवा दो, तो ये मयूर की व्यवस्था करवाई है। मिल्टन कंपनी का है, ये ब्रांडेड कंपनी है, आप देख सकते हो।
उसके अलावा इन्होंने बोले जी कपड़े वगैरह की व्यवस्था कराओ, तो इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये देख लीजिए 2-2 जोड़ी हर बच्चे के कपड़े दिलवाए हैं। 2 जोड़ी एक बच्चे के, ये 2 जोड़ी दूसरे बच्चे के, ये 2 जोड़ी देख रहे हो तीसरे बच्चे के, ये 2-2 जोड़ी तीनों बच्चों की कपड़े व्यवस्था। यानी कि खाना पूर्ति वाला कोई काम नहीं है, हर चीज़ परिवार की आवश्यकता के अनुसार संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवा रहे हैं। वाकई में ही ये सोचने योग्य और काबिले तारीफ चीज़ है जो संत रामपाल जी महाराज आज इन सब ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कर रहे हैं। आगे की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं सर। देखिए बहन जी, ये तो बच्चों के हो गए, इनके घर में 3 बच्चे हैं और एक बहन भी है, एक माई भी है, एक बाबा भी है, तो उनकी व्यवस्था है। जैसे वो माई है, उनके लिए ये कपड़े हैं, ये सूट है, देखिए एक सूट ये रहा, एक सूट ये रहा, तो 2 सूट है उनके, ये कॉटन के बहुत बढ़िया कपड़ा है कॉटन का, और इनके साथ ही ये चुन्नी की व्यवस्था की गई है गुरु जी की दया से। तो ये बहन के लिए हो गई। इनके घर में एक बुजुर्ग है, तो उन्होंने बोला जी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो मेरे लिए कुर्ते पजामे की व्यवस्था करवाओ, तो उनके लिए एक कुर्ते पजामे है, देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं। उसके साथ में एक माई है, उनके लिए ये सूट की व्यवस्था है, देखो एक ये रहा और एक ये दोनों कॉटन के सूट है, बहुत बढ़िया है। इनकी व्यवस्था गुरु जी की दया से करवाई गई है। और उसके साथ में ही इन सभी के जैसे 3 बच्चे हैं और 2 ये हैं बड़े बुजुर्ग, उनके लिए ये चप्पलें हैं सभी के लिए, घर के लिए, और कहीं वैसे जाते हैं तो उनके लिए भी ये सारी व्यवस्था गुरु जी की दया से करवाई गई और है। साथ के साथ जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसकी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के लिए कर दी है। देखिए जी, राशन का सामान हो गया, घर के हो गए। अभी जो 2 बच्चे हैं इनके घर में, तो वो पढ़ने भी जाते हैं। हमारे गुरुजी ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया हुआ कि कोई ऐसा ना हो, अनपढ़ ना हो, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके लिए जैसे स्कूल की ड्रेस है, आप देख रहे हो 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे की 2-2 ड्रेस की व्यवस्था गुरुजी ने करवाई गई है। उनके जो जूते हैं वो भी देखिए, आप पीछे देख सकते हो, जी बिल्कुल ये स्कूल के जूते हैं, उनकी व्यवस्था करवाई गई है। ये देखिए स्कूल के जूते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो इनके जो जूते हैं इनकी लग रही है हमें देखने में। और बाकी अन्य सामान है, स्कूल बैग वगैरह। यानी कि सामान इसके अलावा भी ये सामान यहाँ पर रुका नहीं है अभी। जी, देखो स्कूल में ये तो है नहीं खाली ड्रेस है और जूते से काम चल जाएगा, अन्य चीज़ें भी चाहिए, कॉपी पेन भी चाहिए, बैग भी चाहिए। अब गर्मी आ रही है तो पानी की बोतल भी चाहिए, तो सभी की व्यवस्था है। देखिए एक जोड़ी वहाँ पे रखे हुए जूते और ये दूसरे जोड़ी जूते हैं, और सबके 2-2 जोड़ी व्यवस्था करवाई गई है कि एक जोड़ी दूसरा तीसरा और 4, मतलब कि 2 बच्चे हैं, दोनों के 2-2 जोड़ी जूते उनको दिए गए हैं ताकि ख़राब हो जाए, कपड़े बारिश में भीग जाए। अब बारिश का मौसम आ रहा है, तो इस तरह से व्यवस्था करवाई है गुरु जी की दया से। और जैसे कि अन्य चीज़ भी चाहिए। ये चप्पलों की व्यवस्था किस प्रकार है सर, जो यहाँ पर रखे हैं जूते वगैरह बड़े वाले जो रखे हैं, तो बच्चों की आपने बताया स्कूल के जूते हो गए, तो जो ये वाले हैं और ये वाले हैं, इनके बारे में कुछ बता पाएंगे किसके लिए? जी, कहीं सर्दियाँ वगैरह है, अन्य कहीं आना जाना हो सकता है, तो उसके लिए घर के जूते उसकी व्यवस्था करवाई गई है। जैसे ये स्कूल के तो हो गए बच्चों के, ये तो दूसरा पहला बच्चा है उसके जूते हैं ये, वो जो दूसरा बच्चा है उसके लिए है। तो एक माई है, माई के लिए भी जूते की व्यवस्था करवाई गई है, माई के लिए चप्पलों की व्यवस्था करवाई गई है, और जो एक बहन है उसके लिए भी ये पीछे रखे हुए जूते उनकी व्यवस्था करवाई गई है। और भी कुछ सामान है इसके अलावा? जी देखिए, स्कूल का सारा आइटम दिया गया है। जैसे 2 बच्चे हैं तो उसके लिए स्कूल की बैग की व्यवस्था करवाई गई है। बैग भी आप देख सकते हो, कोई हल्का फुल्का नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का बैग है। जी बिल्कुल, गुणवत्ता काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया बैग है। ये दूसरे बच्चे के लिए है जो कि 2nd क्लास में है, उसके लिए बैग है ये। और उसके अलावा देखें तो ये पानी की बोतल है, जैसे कि गर्मियाँ है, मिल्टन कंपनी की पानी की बोतल है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग है। इसके अलावा ये जो लंच बॉक्स है, बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं तो उनकी भी पूरी व्यवस्था देखी है। ये लंच बॉक्स है और कोई हल्का फुल्का नहीं, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का ये लंच बॉक्स दिया गया है गुरु जी की दया से। और इनके अलावा आप देख सकते हो ये रबड़ का सेट है, ये देख सकते हो आप, पूरा पैकेट दिया हुआ है। और इसके अलावा ये शॉर्पनर है पेंसिल वगैरह छीनने के लिए। उसके बाद में ये देखें तो ये पेंसिल का पैकेट है, ये देख सकते हो आप, पूरा पैकेट का पैकेट है, एक नहीं दो नहीं, पूरा पैकेट है गुरु जी की दया से। उसके बाद में ये कॉपी वगैरह है जो स्कूल में इस्तेमाल होती है, मतलब साल भर का ही सिस्टम गुरु जी की दया से
इनकी व्यवस्था हो चुकी है। इसके अलावा भी कोई और सामान है या ये सामान यहीं तक सीमित हो जाता है सर? देखिए बहन जी, ये तो स्कूल का, घर का, अन्य चीज़ें हो चुकी है। इन्होंने बोला जी हम जंगल में रहते हैं, मकान हमारा है नहीं, क्योंकि एक ही कमरा है और हमें एक चारपाई दिलवा दो और एक दरी टाइप में दिलवा दो। तो गुरुजी के दया से वो ना दिलवा करके हमने इनको एक प्लाईवुड दिलवा दिया। देखिए ये फोल्डिंग इसको बोलते हैं, ये भी प्लाई में है, बहुत मजबूत क्वालिटी का है ये प्लाई हो गया। जैसे हाँ, संत रामपाल जी महाराज की बात आ जाती है, वहाँ पे तो गुणवत्ता की तो सबसे उत्तम व्यवस्था होती है। इस बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं। जी जी, देखो रेट सेट हम यहाँ पे गुरुजी की दया से कुछ नहीं देखते, बढ़िया से बढ़िया दिलवाते हैं, चाहे वो कितना ही महंगा हो। और उसके साथ ही ये गद्दे की व्यवस्था है, देखिए आप। अच्छा, ये इस फोल्डिंग के लिए गद्दे की व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हैं, फोम का ये गद्दा, थिकनेस देखिए कितनी मोटी है। ये बढ़िया क्वालिटी का फोल्डिंग है और गद्दा, इनकी व्यवस्था भी इनके लिए करवाई गई है। सर ये तो हो गई, जैसे खाने पीने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है यहाँ पर, ठीक है। कपड़ों की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है और इधर से ये कर दिया है। ये अब ये सामान है, जैसे चप्पलें हैं, कपड़े हैं, बैग हैं, ये तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाएंगे। पर जिस प्रकार से खाने पीने का सामान है, ये तो सीमित है, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आगे की व्यवस्थाएं किस प्रकार रहेंगी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना है, जिस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान भेजते हैं, एक तरह से उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ताउम्र के लिए गोद ले लेते हैं, जब तक उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। तो आगे की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, किस प्रकार से ये व्यवस्थाएँ रहेंगी? देखिए जी, गुरुजी के दया से आज हमारे गुरुजी का नाम, बड़े क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सबकी जुबान पे हमारे गुरुजी का नाम है। क्योंकि जो हर जगह संत रामपाल जी महाराज के चर्चे गूंज रहे हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम है, चाहे वो आध्यात्मिकता है, हर जगह संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बिल्कुल जी, देखिए हर किसी की जुबान पे है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग है, वो कोई बीमार है तो उनकी बीमारी की व्यवस्था करवाई जा रही है। जैसे कोई बच्चे हैं स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं तो उनका एडमिशन भी करवाते हैं। एडमिशन करवाने के बाद उनकी जो स्कूल के बैग है, कॉपी पेन है, वो भी करवाई जा रही है। तो सभी हमारे गुरुजी की जय जयकार कर रहे हैं जी। तो इस जो आगे की व्यवस्था उसके बारे में बताइए, जो राशन की व्यवस्थाएं हैं इनके बारे में आगे किस प्रकार से इस परिवार की मदद की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए जी, इस सुविधा को देखते हुए हमारे गुरुजी ने जो ये राशन की सुविधा करवा रखी है, तो जो ये अन्य देखें किसी को, अन्य संत को या कोई और देखे, तो अपना नाम कमाने के लिए, महिमा कमाने के लिए एक बार जो टूटा फूटा जैसा भी सामान हो दे के जाते हैं और फिर दोबारा से मुड़कर भी नहीं देखते। तो हमारे जो गुरुजी ने बोल रखा है कि बेटा हमारे आश्रम के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये कार्ड सबको देना है। तो ये हमारा आश्रम का कार्ड देख सकते हो आप। ये सत साहेब जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये हमारे गुरुजी हैं। ये हर जरूरतमंद परिवार को ये कार्ड दिया जाता है जी। और इस पे हमारे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो जैसे ही ये राशन इनके पास ख़त्म हो जाता है तो उससे 2 दिन पहले ही हम उनको बताए जाएंगे, इस नंबर पे फ़ोन करें और हमें बता दें। तो जल्दी 100 दिन के अंदर अंदर ये सारी सुविधाएं, जो भी इनको सामान चाहिए राशन के अलावा भी, वो इन तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये कार्ड आप अभी इस परिवार को देंगे? जी, ये कार्ड इनके जो मुखिया है उनको दे दिया जाएगा। ये हमारे आश्रम का कार्ड है माई, ठीक है ना। जो ये राशन वगैरह दिया गया ना, जूते कपड़े चप्पल वगैरह जो भी दी गई है, अगर उसमें से कोई और सामान चाहिए या राशन ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन कर देना, ये नंबर है, और हम ये जो भी सामान होगा ले करके आपके पास पहुंच जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, घर से फ़ोन कर देना, और आपके पास नंबर है तो नियत की पड़ोसी से करवा देना, ये घर बैठे आपको सुविधा मिलेगी। ये आप कार्ड अपने पास रख लीजिए। माता जी, आपको ये कार्ड दे दिया गया, आपको फ़ोन करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे ही संत रामपाल जी महाराज सारा का सारा सामान देंगे। ठीक है माता जी? ठीक। अब तो खुश हैं आप? लगातार ये सामान आपके पास आता रहेगा, अब आपको कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है,
इसका जो डंका है आज विश्व स्तर पर बढ़ चुका है। यहाँ पर हर छोटी से बड़ी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। आप देखिए, खाने पीने का सामान है, चाहे वो कपड़ों का सामान है, और यही नहीं, विशेषकर संत रामपाल जी महाराज भविष्य का उजाला करते हुए शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। जो इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बैग, टिफ़िन, बॉटल और नोटबुक्स और पेंसिल, इरेजर, हर चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने की है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कलयुग में सतयुग लाना है, और कलयुग में सतयुग है वो हर तरह से ही आएगा। भूख को मिटाकर, गरीबी को मिटाकर, शिक्षा का उजाला कर कर जब ये सारी सुविधाएं हर इंसान के पास होंगी तभी तो वो चीज़ संभव हो पाएगी। और वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज ज़मीनी स्तर पर उतर कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर का एक उदाहरण हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज आज अब इन सब परिवारों के लिए कर रहे हैं। आइए अभी परिवार से मिलते हैं और जानते हैं क्या वो इस सामान को पाकर खुश हैं या उनको किसी और प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है। कैसा लग रहा है अब आपको ये सामान मिलकर लेकर? अच्छा लगा। किसी और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है अभी बहन जी? नहीं। सारी इच्छाएँ पूरी हो गई अब आपकी? ठीक, धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, अभी देखा आपने, अब इस परिवार की जो सारी ज़रूरतें थी वो पूरी हो चुकी हैं। इनको किसी प्रकार की और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आइए अभी हमारे साथ यहाँ कुछ पड़ोसी मौजूद हैं, उन पड़ोसियों से बात करेंगे और जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वो इस परिवार के लिए कितनी कारगर है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम बहन जी आपका? राजकुमारी। बहन जी, जो आज इस परिवार के पास आज ये सामान आया है, इस सामान से इस परिवार की कितनी मदद हो पाएगी? बहुत अच्छी मदद हो रही है और अच्छी हो रही है, बहुत सुविधा हो रही है और इससे अच्छा और क्या है, बहुत बढ़िया। क्योंकि सारा का सारा सामान है वो इस परिवार की ज़रूरत के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया है। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा है, सारा सामान है, बहुत अच्छा, पढ़ाई लिखाई का और सब खाने पीने का सब है, बहुत अच्छी सुविधा है। क्या आपने किसी और को भी इस तरह की सुविधाएं देते हुए देखा? क्योंकि देखो, संत आपने लाखों देखे होंगे, पर्ची काटते हुए देखे होंगे, क्या इस प्रकार से संत देखा है जो घर घर जाकर सबकी मदद कर रहा हो? नहीं, ऐसे तो नहीं देखा। और संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के पास तब तक आती रहेगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा है सबके लिए। अच्छा, धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, आपने सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वाकई में ही इन परिवारों के लिए वाकई कारगर साबित है। इससे इन परिवारों की बहुत मदद होगी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? यही कहना चाहेंगे कि बेचारे परेशान है, विधवा हो गई है, अब इसको परिवार को गुजारा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मदद मिल जाएगी सामान से जो संत जी ने भेजा है? देखो, बहुत बढ़िया मदद मिलेगी इससे, और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने घर बैठो आराम से। बहुत मदद कर रहे हैं, बढ़िया कर किसी और को देखा आपने संत को ऐसे जिस प्रकार से इन्होंने मदद की? नहीं देखा जी, हमने तो बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन संतराम बाबा जी बढ़िया कर रहे हैं, जो घर घर देखा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये तो सबको होना चाहिए गरीब। और ये मदद लगातार इस परिवार के पास आती रहेगी जब तक इनके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता है। चलो, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आती रहे तो बहुत बढ़िया है। दो और हुई परली कॉलोनी में, वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। जी, संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम हर उस परिवार तक पहुंच रही है जिसको भी जरूरत होती है। अच्छा जी, चलो जरूर करेंगे, ऐसे ही होगी जो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद माता जी, बहुत शुक्र है मालिक। दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इन परिवारों के चेहरे पर वाकई में एक खोई हुई मुस्कान लौटा रही है। यहाँ पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पर रोटी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करती है, यहाँ पर कपड़े की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करती है, और भविष्य का उजाला करते हुए बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा का भी उजाला संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए कर दिया है। तो एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से एक पिता भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आज जगत गुरु के साथ साथ जगत पिता की भी भूमिका निभा रहे हैं। और एक उसी का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका आज विश्व स्तर पर बोल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ साथ आज संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक समाज में अपनी अलग से पहचान बना ली है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज वो नाम है, वो जाना माना नाम है जिसका
हर छोटे छोटे बच्चे की जुबान पर नाम है कि संत रामपाल जी महाराज वो एक शख्सियत है, वो एक भगवान का अवतार है जिसको हर कोई पहचान रहा है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का दौर शुरू कर दिया है। इन सब चेहरों के ऊपर, इन सब के चेहरों के ऊपर वो खोई हुई मुस्कान लौटा दी है जिसके ये हकदार थे। इन सब की वो दर्द भरी आत्मा की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और इनके पास अपना वो आशीर्वाद भेज दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज को हम जितना धन्यवाद कहना चाहेंगे उतना कम होगा। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब